हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज 5.5 का। ठीक है गाइज, एक्सरसाइज यहाँ पर लिख देते हैं EXERCISE एक्सरसाइज 5.5 का गाइज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन। तो गाइज मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर करा चुका हूँ। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। तो गाइज देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि यह लॉग लगाने वाला, यह पूरा चैप्टर ही गाइज है लॉग लगाने वाला। ठीक है, तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, और इसको बनाना है गाइज। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए पहले क्या करना है। तो गाइस देखिए दिया हुआ है, तो इसको पहले एगो को हम यू मान लेंगे, तो एगो को भी प्लस में या माइनस में दिया रहे, तो एगो को यू मानते हैं और एगो को भी मानते हैं। ठीक है गाइस, एगो को यू तो एगो को भी माना रहता है। ठीक, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही दिया रहता तो उसको हम कुछ भी नहीं मानते। ठीक है गाइस, लेकिन ये प्लस के रूप में है तो एगो को यू एगो को भी। तो गाइस लेट यू बराबर मान लेते हैं कि लॉग एक्स बाई एक्स है। ठीक है, एंड भी बराबर एक्स के पावर लॉग एक्स है। ठीक है गाइस, यह दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो y बराबर यू प्लस भी मान लेते हैं, यू प्लस भी, क्योंकि यू प्लस भी के फॉर्म में है। ठीक है, तो लेट y बराबर यू प्लस भी। ठीक है, मान लेते हैं लेटे से। चलिए ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं गाइस। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे तो यह डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्म में आएगा, और ये डी यू बटे डी एक्स, और यह डी वी बटे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। ठीक है गाइस, क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए अब u से चलेंगे हम, u बराबर log x बाई एक्स स्क्वायर है। तो गाइज डी वाई बटे डी एक्स जो निकाला है, और डी यू बटे, क्योंकि हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान बताना है गाइज, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालने के लिए गाइज डी यू बटा डी एक्स पता रहना चाहिए, प्लस डी बी बटा डी एक्स पता रहना चाहिए। यह दोनों पता रहेंगे तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा और तब हमारा निकल के आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो गाइज मैंने यू बराबर इतना लिखा है, इसमें अब इसमें टेकिंग लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर। ठीक है गाइज, तो देखिए लॉग यू, ये हो जाएगा लॉग इंटू लॉग एक्स के पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए गाइज, तो ये लगा लॉग तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, ये एक्स जो फंक्स ऊपर वाला है यानी मूरी पर है जो इसके, तो वह गोरी में चला आता है, इंटू ये लॉग इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है गाइज, क्योंकि जो देखिए गाइज अगर लॉग 2 इंटू लॉग एक्स एक्स स्क्वायर है गाइज, तो ये देखिए गाइज ये 2 इंटू पीछे चलाएगा, 2 इंटू 2 इंटू लॉग एक्स हो जाता है। ठीक है, यह 4 log x हो जाएगा। ठीक है गाइज, और अगर log x इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चलता है, तो यह इसी वाला फार्मूला पर बैठा है गाइज। ठीक है, तो देखिए हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है गाइज, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, तो देखिए डी लॉग यू बटे डी यू, ठीक है, इंटू डी यू बटे डी एक्स। ठीक है गाइज, अब देखिए अब मेरा ये दो गो फंक्शन है एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, तो इसको हम गुना में है तो इसको प्लस के रूप में तोड़ते हैं, तो डी लॉग एक्स, तो अब ये लगा हुआ है तो डी लॉग एक्स नीचे चला जाएगा क्योंकि डी एक्स नीचे रहना चाहिए, तो डी लॉग एक्स बटे में डी एक्स हो जाएगा गाइज, प्लस अब लॉग इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है गाइज, तो मैंने इसको तोड़ दिया हूँ। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर लॉग यू का क्या हो जाएगा, 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स का डी यू बटे डी एक्स रहेगा। ठीक है, अब गाइज देखिए ये एक्स है तो एक्स रहेगा, अब लॉग इंटू लॉग एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग क्या क्या था 1/x, तो लॉग एक्स इसका फंक्शन है, तो एक्स क्या काम कर रहा है तो ये आ जाएगा 1/x यानी कि लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू देखिएगा ये लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। ठीक है, प्लस देखिए ये लॉग इंटू लॉग है तो इसको तो जो है सो लिख लेंगे गाइज इसको हम। ठीक है, इंटू डी एक्स बटे डी एक्स का 1 होता है, अब ये डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा गाइज,
अगर हम u को छांट लेते हैं, इधर ले आते हैं, x से x कट जाएगा, ठीक है। यह log x है तो इसको log इनवर्स x लिख सकते हैं, log इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये log इंटू log x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो u बराबर माना था log x के पावर x, तो ये इस u के जगह पर यहाँ पे लिख लेंगे du बटे dx, और u, तो u की जगह पर ये वाला लिख लेंगे log इन x के पावर x, ठीक है। अब ये वाला पूरा डाल देंगे log x इनवर्स प्लस log इंटू log x। सो गाइज u बराबर मैं निकाल लिया हूँ। तो गाइज अब बचा हुआ है मेरा v। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पे आपको v भी निकालूंगा, तो v बराबर लिख लूँगा। तो v बराबर मैंने माना था x के पावर log x है, ठीक है। इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाना है, तो लगा लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बी गेट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ लॉग लगाए, लॉग भी इंटू लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स, ठीक है। तो गाइज देखिए, ये लॉग भी, अब ये जो ऊपर है log x, ये नीचे चला आता है log x इंटू ये log x हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए, अब इसको अगर हम देखें तो यह दो गो फंक्शन इसमें है, दूगो, तो यानी कि यह गुना वाला पर टूटेगा, ठीक है। तो गाइज देखिए, अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट लिख लेंगे। अब हम डी लॉग भी बटे डी भी इंटू डी भी बटे डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर हम डालेंगे डी लॉग एक्स बटे में डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है गाइज, क्योंकि दो फंक्शन है। तो गाइज सॉरी मिस्टेक, एक फंक्शन को तो ले लेना रहता है गुना वाला में, तब ना उसको प्लस वाला में तोड़ते, डी लॉग एक्स बटे डी लॉग एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, ये अब प्लस हो जाएगा। अब फिर एक फंक्शन लॉग एक्स होगा और ये डी लॉग एक्स हो जाएगा, फिर बटा में डी एक्स हो जाएगा। तो गाइज देखिए, अब log भी का क्या होता है 1/v, और डी बी बटे डी एक्स का डी बी बटे डी एक्स। अब log x का log x और log x का 1/x, log x का log x और log x का 1/x। सो गाइज देखिए, तो डी बी बटे डी एक्स जो आएगा, अगर हम v को उस तरफ ले चलते हैं तो v, अब ये आ जाएगा, अगर x ले लेता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा गाइज log x प्लस log x होगा, बटे में x हो जाएगा गाइज, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, और डी बी बटे डी एक्स। और गाइज मैंने जो v बराबर माना था ऊपर में, जैसे कि u बराबर मैंने मान के, या v बराबर या मैंने माना था, देखिए, एंड लेट u बराबर इतना एंड v बराबर इतना, तो v बराबर जो मैंने माना था वो v बराबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। v बराबर मैंने माना था कि x बराबर log x, x के पावर log x, और लिख लूँगा log x प्लस log x बाई में x लिख लूँगा। सो गाइज मैंने ये लिख लिया हूँ। तो गाइज मैंने देखिए यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स निकाल लिया हूँ और डी बी बटे डी एक्स। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब डी वाई बटा डी एक्स है फ्रॉम इक्वेशन 1 में, और डी यू बटे डी एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स का मान कितना है, तो गाइज देखिए log x के पावर x है, ठीक है, log x इनवर्स है प्लस log इंटू log x है, ठीक है गाइस, यह है प्लस, और डी भी बटे डी एक्स है, तो डी भी बटे डी एक्स यह है हमारा, तो x के पावर log x है, और यह है log x ई प्लस log x अब बटे में x। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो गाइज चलिए, अब मैं चल रहा हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज चलिए, मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ 8 नंबर। तो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए कि सेम फॉर्मेट है, इससे पिछले में जो क्वेश्चन में बताया 7 नंबर, बस इसमें भी लॉग लगाना है। तो ध्यान से देखिए, इस एगो को यू मान लेंगे, एगो को भी, क्योंकि प्लस में दिया है। देखिए लेट बराबर, लेट मान सकते हैं कि यू बराबर साइन, क्योंकि लॉग लगाना यह चैप्टर है गाइज लॉग लगाने वाला, साइन एक्स के पावर एक्स एंड भी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। सो गाइज लिख लिया। अब लिख लूँगा कि लेट कि y बराबर यू प्लस भी, ठीक है।
क्योंकि हमको गाइस डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है, तो लेट वाई बराबर यू प्लस भी मान लेंगे, क्योंकि एगो के यू एगो के भी, तो डी यू बटे डी एक्स और डी बी बटे डी एक्स निकाल लेंगे। आई इसको फ्रॉम इक्वेशन वन मान लेंगे, आप पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। यह हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, ठीक है गाइस, प्लस डी बी बटे डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम फ्रॉम इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम फ्रॉम इक्वेशन अगर वन मान लिए, तो अब अगर हम u बराबर ले लेते हैं, ठीक, u बराबर जो मैंने माना था वह साइन एक्स के पावर x था। तो गाइस देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, फंक्शन के पावर फंक्शन, तो इसमें लगाएंगे लॉग, तो लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाने पर गैस, क्योंकि दोनों तरफ इसलिए लॉग लगाएंगे क्योंकि लॉग लॉग कट जाएगा, तो लॉग यू, ये लॉग हो जाता है, यह साइन एक्स हो जाएगा, अब पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब ये वाला नीचे चला आता है, ये लॉग यू हो जाएगा गाइज, और ये एक्स पहले चला आएगा, और ये लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज, ठीक। अब देखिए गाइज ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे गाइज, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसमें दो गो फंक्शन है, यह गुना वाला में टूटेगा, तो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट डी लॉग यू बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, ठीक है गाइज। अब इसको हम लिख लें, अब क्या है, एक्स इंटू डी लॉग साइन एक्स, ठीक है गाइज, यह है बटे में डी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक गाइज, और इंटू में डी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, अब बटे में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज, प्लस अब दूसर का फंक्शन को पहले लिख लेंगे लॉग साइन एक्स, तब लिखेंगे डी एक्स बटे में डी एक्स, ठीक है गाइज। तो लिख लिए मैंने, तो देखिएगा अब डी लॉग यू का क्या होता है, लॉग यू का वन बाई यू, ठीक है, और ये डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए मैंने वन बाई यू हो जाएगा लॉग यू का, और डी यू बटे डी एक्स, ये एक्स इंटू डी लॉग साइन एक्स का क्या होता है, वन बाई साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो एक्स का काम साइन एक्स कर रहा है, और साइन एक्स का क्या होगा गाइज, कॉस एक्स होता है, प्लस ये गाइज हो जाएगा लॉग, और लॉग साइन एक्स का साइन एक्स, और डी एक्स बटा डी एक्स की इंटू वन। तो गाइज अब देखिए डी यू बटे डी एक्स ये आ गया, अब ये यू को उधर ले चलते हैं, तो यू इधर आ जाएगा, अब कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है गाइज, तो कॉट एक्स लिख लेंगे, प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पर u बराबर यह माना था, ये साइन एक्स के पावर एक्स, इसको u माने थे, तो u की जगह पर यह लिख देते हैं, ठीक है गाइज। तो डी यू बटे डी एक्स, यू की जगह पर है साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा गाइज, अब प्लस लॉग इंटू साइन एक्स हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक। तो गाइज देखिए मैंने डी यू बटे डी एक्स निकाल दिया हूँ, अब हमको निकालना है गाइज डी बी बटे डी एक्स। तो गाइज देखिए मैं यहाँ पर अब डी बी बटे डी एक्स निकालने जा रहा हूँ, तो u बराबर साइन एक्स के पावर एक्स माना था, और v बराबर ले लेता हूँ साइन इनवर्स रूट एक्स है। सो गाइज यह दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, देखिए इसको, इसमें सबसे पहला बात यह देखना है कि फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें लॉग भी नहीं लगेगा, तो इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसमें लॉग नहीं लगने वाला है गाइज, क्योंकि यह फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है। तो इसको डी बी बटे डी एक्स लिख लूँगा गाइज। अब इसको डी साइन इनवर्स रूट एक्स बटे में डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे में डी एक्स आता है, ठीक है। तो यह डी बी बटे डी एक्स हो जाएगा गाइज, और साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स, और साइन इनवर्स का होता है
1/√(1 - x² तो √x का अगर x स्क्वायर करेंगे तो गाइज x से हो जाएगा, तो x स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म तो x बच जाएगा इंटू √x के 1/2 √x होता है। क्यों गाइज √x का यहाँ पे देखिए d√x है तो dx, तो √x का हमेशा 1/2 √x यानी कि अगर रूट में जो दिया रहेगा ऊपर रूट में वह नीचे हो जाएगा, इसका जो होता है 1/2 होता है और यह db/dx हो जाएगा गाइज। अब यहाँ पर देखिए गाइज निकल कर आ गया, ये आ गया √1 - x इंटू 1/2 √x। सो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे du/dx और db/dx भी निकाल दिया हूँ। अब मैंने जो फ्रॉम इक्वेशन 1 माना था, अब लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से dy/dx माना था, ठीक है, और du/dx, तो du/dx की जगह पर गाइज देखिए क्या दिया हुआ है, du/dx की जगह पर मैंने यह निकाला sin x के पावर x और x इंटू कॉट x और प्लस log sin x प्लस आप db/dx लिख लेंगे गाइज, और देखिए db/dx क्या है 1/√(1 - x इंटू 1/2 √x। सो गाइज देखिए मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर करा दिया हूँ। तो गाइज चलिए मैं अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज देखिए एनसीईआरटी बुक में मैंने 1 से 9 नंबर को 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ, और 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x, यानी कि दोनों फंक्शन है, यानी कि दोनों में लॉग लगेगा, तो y इक्वल्स टू यू प्लस भी, y इक्वल्स टू यू प्लस बी, तो du/dx प्लस db/dx निकाल लेंगे, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेंगे और बैठा देंगे। तो गाइज ये आंसर फाइनल हमारा निकल कर आ जाएगा। यह सब एक ही फॉर्मेट पर है, तो गाइज इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। आप चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए यह जो है इसमें भी लॉग लगेगा, तो इसको मैं बना रहा हूँ गाइज। तो गाइज चलिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो गाइज देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर यह है, तो यह लॉग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइज कि लेट u और भी मान लेंगे, u बराबर x के पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है गाइज, x इंटू कॉस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एंड v बराबर x² प्लस 1 बाई x² माइनस 1। सो गाइज मैंने इस प्रकार से लिख लिया हूँ। तो गाइज देखिए तो लेट तब y मान लेता हूँ, y बराबर u प्लस भी, ठीक है, u प्लस भी मान लूँगा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डी गेट, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, ये हो जाएगा du/dx, ठीक है गाइस, ये प्लस db/dx हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेते हैं गाइस। अब अगर हम यहाँ पे u बराबर लिखूँ तो x के पावर x इंटू कॉस एक्स है। तो गाइस अब हमको लॉग लगाना है, तो लगाएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बी गेट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बी गेट, ठीक है गाइस। तो देखिए लॉग दोनों तरफ लगाना है, तो लॉग u इंटू हो जाएगा गाइज लॉग x इंटू एक्स के पावर कॉस एक्स। तो गाइज मैंने लॉग लगा दिया हूँ, तो क्या होगा ये लॉग u और ये x इंटू कॉस एक्स, ठीक है गाइज, ये पीछे चला आएगा। अब ये लॉग x का लॉग x रह जाएगा, ठीक है, लॉग x का लॉग x रह जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे गाइज देखिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो गाइज देखिए डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है। तो गाइस देखिए ये हो जाएगा डी लॉग u बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, ठीक है। अब ये गुना के 3 गो फॉर्म u v w है, तो इसको दो फंक्शन के ले लेता हूँ पहले। देखिए x इंटू कॉस एक्स को ले लेंगे, तो डी लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी लॉग एक्स बटे डी लॉग एक्स। अब तीसरा फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करे थे, तो अब दूसरा को कर लेते हैं, तब पहला और तीसरा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है गाइस। अब कर देंगे डी कॉस एक्स बटे में डी एक्स। अब हम गाइस देखिए अब हम
log x और cos x को कर दिए, तब x को करना है तो cos x और log x ले लेंगे गाइज, ठीक है, और dx बटे dx, ठीक है, dx बटे dx कर देंगे। तो गाइज मैंने इस प्रकार से कर दिया हूँ। अब डी लॉग यू का क्या होगा, 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। यह होगा x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और log x का 1/x होता है गाइज, ठीक है, प्लस गाइज देखिए x इंटू लॉग एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है गाइज, ठीक है, आपको पता है, और cos x का cos x इंटू लॉग एक्स का log x और dx बटा dx का 1 होता है, ठीक है गाइज। तो हो गया। अब देखिए ये 1/u है, तो अब देखिए डी यू बटे डी एक्स है, अगर हम u का उधर ले चलते हैं, ठीक है गाइज, अगर उस साइड हम ले चलेंगे u को उस तरफ, तो u आ जाएगा इस बगल, तो देखिए x से x खत्म, तो ये cos बसेगा, cos x। अब देखिए गाइज ये माइनस है तो माइनस पहले ले लेते हैं, ठीक है, अब साइन लिख लेते हैं, साइन x, तभी हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ठीक है गाइज। अब ये प्लस हो जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए मैंने डी यू बटे डी एक्स का ये निकाल चुका हूँ। अब u को जो गाइज मैंने माना था कि u बराबर एक्स के पावर x इंटू कॉस एक्स, तो u के जगह पर मैं वह डाल दूंगा, तो ये डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, और u के जगह पर मैं क्या माना था कि x के पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ये गाइज है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए मैं डी यू बटा डी एक्स निकाल लिया हूँ। अब गाइज हमको निकालना है डी बी बटे डी एक्स। तो गाइज देखिए डी बी बटे डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो अब मैं भी ले लूँगा, तो भी का जो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो गाइज देखिए इसमें तो लॉग लगेगा नहीं, तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह भाग वाला है, यानी कि माइनस यू माइनस भी बराबर टूटेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x we get dv बटे dx लिख लूँगा गाइस, ठीक है। और ये देखिए गाइस dv बटे हम dx लिख लिए, तो नीचे वाला फंक्शन को पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब तब ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में dx लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिएगा माइनस डालते हैं, अब पहला वाला फंक्शन पहले और ऊपर वाला फंक्शन पहले, आप तब नीचे वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अब बटे में dx। अब बाई में क्या डालते हैं, होल स्क्वायर नीचे वाला को एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज तो ये डी बी बटे डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब गाइज देखिए डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो डी एक्स स्क्वायर तो यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और डी वन का कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटू 2x और कांस्टेंट का 0 गाइज। अब देखिए ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गाइज होल स्क्वायर, तो गाइज हम डी वी बटे डी एक्स भी निकालिए और डी यू बटे डी एक्स निकालिए। तो गाइज मैंने जो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 माना था इसको, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि गाइज हमको आंसर जो लाना है वह डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, और डी वाई बटे डी एक्स डालेंगे, और डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर क्या है, ये है, तो लिखेंगे एक्स के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है गाइज, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है गाइज, यह होगा, ठीक है। अब देखिए गाइज अब भी लिखना है, तो भी के जगह पर डी बी बटे डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो गाइज मैंने आपको फाइनल आंसर निकाल के आन दिया हूँ 10 नंबर क्वेश्चन के। तो गाइज चलिए मैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का है, ठीक है गाइज, क्लास 12। तो गाइज देखिए मेरा जो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का 11 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर एक्स, जो मैंने यह बताया देखिए लॉग लगा दिए थे तो ये वाला तीनों आ गया था। आप देखिए फिर लॉग लगाएंगे तो ये एक्स नीचे चला गया, यानी कि सेम है, ठीक है गाइज।
और देखिए इसमें भी यानी कि दोनों में लॉग लगा देंगे गाइज तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा गाइज। तो गाइज चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि फाइंड dy बटा dx ऑफ फंक्शन गिवन एक्सरसाइज। अब गाइज 11 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा क्योंकि सिंपल है, लॉग लगा देने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए गाइज कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड dy बटा dx ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 2 12 to 15, यानी कि 12 से लेके 15 तक जो दिया हुआ है क्वेश्चन वह dy बटा dx के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है dy बटा, क्योंकि y जो इससे पहले क्वेश्चन में हम y मानते थे, देखिए ये y मानते थे गाइज, क्योंकि इसमें y तो नहीं दिया हुआ है तो हम y मानते थे क्योंकि dy बटा dx के फॉर्म में आंसर लाना रहता था। तो गाइज देखिए, तो dy बटा dx के फॉर्म में लाने के लिए अब यहाँ पर कह रहा है कि अब इसको dy बटा dx नहीं मानना है गाइज, अब इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है dy बटा dx, इसमें से ऑलरेडी निकालना है। तो गाइज देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर x इक्वल्स टू 1 है। तो गाइज चलिए मैंने 12 नंबर क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तो गाइज 12 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देखिए कि x के पावर y प्लस वाई के पावर x इक्वल्स टू 1। तो गाइज इसमें ऑलरेडी dy बटा dx इसमें से निकलेगा। इससे पिछला क्वेश्चन में मैंने y मानता था तो इसमें y नहीं माना, इसमें ऑलरेडी अंदर में y दिया हुआ है। तो गाइज इसको हम क्या कर लेंगे, चलिए इसमें लॉग लगा लेते हैं क्योंकि यह फंक्शन के पावर फंक्शन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है गाइज। तो दोनों तरफ जब हम लॉग लगा देते हैं लॉग, ठीक है गाइज, लॉग y के पावर x log 1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ये y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब प्लस x इंटू लॉग वाई हो जाएगा इंटू लॉग 1 हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब गाइज इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है गाइज, बी गेट। अब देखिए तो y इंटू डी लॉग एक्स बटे में डी एक्स, ठीक है गाइज, प्लस, ठीक है, लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स इंटू डी लॉग वाई बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है गाइज, ठीक। अब ये हो जाएगा प्लस लॉग वाई इंटू डी एक्स बटे डी एक्स, ठीक है गाइज। अब ये हो जाएगा डी लॉग 1 बटे डी एक्स, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज अब y और log x का 1/x होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है, log x का log x, ठीक है गाइज, और ये dy बटा dx रह जाएगा, ठीक है, प्लस ये x हो जाएगा, ये log y का क्या होता है 1/y इंटू यह dy बटे dx रह जाएगा, प्लस यह log y हो जाएगा गाइज, ठीक है, log y और dx बटे dx का 1 और d log 1 का क्या होता है कांस्टेंट है तो इसका 0 गाइज। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पे dy बटे dx को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो dy बटा dx देखिए यह है log x, ठीक है, यहाँ पे है x बाई वाई, ठीक है गाइज, ठीक। अब देखिए जब मैं dy बटा dx को कॉमन ले लिया तो देखिए यह क्या है y बाई एक्स, तो उधर प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब देखिए यह log y है, प्लस में तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा log y, ठीक है। तो गाइज देखिए जब हम dy बटे dx को छांटे हैं तो अगर m, तो देखिए क्या आएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो निकल के आ जाएगा y बाई एक्स प्लस log y आ जाएगा, ठीक है। अब बाई में ई आ जाता है log x प्लस एक्स बाई वाई। तो गाइज देखिए मैं आपको यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल के आन दिया हूँ 12 नंबर क्वेश्चन को। तो गाइज जो मेरा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.5 का जो है 12 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाया हूँ वह 30 नंबर भी क्वेश्चन है। दोनों तरफ लॉग लगा देना है गाइज और बना देना है, ये तो इससे भी आसान क्वेश्चन है गाइज। अब गाइज देखिए इसमें दोनों तरफ लॉग लगा देना था। अब गाइज देखिए यह दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, तो मैं अब 14 नंबर देखिएगा इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए बात बराबर ही है। तो गाइज मैं 14 नंबर क्वेश्चन के बताने जा रहा हूँ।
तब उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा गाइज। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तो गाइज इसमें तो सबसे पहले देख के कुछ सिर्फ लॉग लगाना है, क्योंकि यह चैप्टर ही लॉग वाला है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले गाइज हम लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग cos x के पावर y, फिर हो जाएगा log cos y के पावर x। ठीक है, तो गाइज लॉग दोनों तरफ हम लगा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए लॉग लगाने के बाद y इंटू लॉग हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x नीचे चलाएगा, ये log इंटू cos y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गाइज हमको क्या करना है, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बीगेट। ठीक है, तो देखिए y इंटू डी लॉग cos x बटे में डी cos x इंटू डी cos x बटे में डी एक्स। ठीक है गाइज, प्लस log cos x डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज अब हो जाएगा x इंटू डी लॉग cos y बटे में डी cos y इंटू डी cos y बटे में डी वाई इंटू गाइज आएगा डी वाई बटे डी एक्स, तब प्लस ये हो जाएगा log cos y इंटू डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ। अब डिफ्रेंशिएट को सॉल्यूशन में ले लेता हूँ। तो गाइज ये अब y हो जाएगा और log x का 1/x यानी कि 1/cos x इंटू cos x का माइनस साइन x। ठीक है गाइज, प्लस log cos y है तो log cos x है इंटू डी वाई बटा डी एक्स का डी वाई बटा डी एक्स रहेगा। ठीक है गाइज, अब देखिए ये x इंटू log cos y है तो 1/cos y हो जाएगा गाइज। ठीक है, cos y का माइनस साइन y होता है। ठीक है, cos y का माइनस साइन y, और यहाँ पे ये डी वाई बटा डी एक्स का डी वाई बटा डी एक्स रह जाएगा, प्लस तो प्लस log cos y। ठीक है गाइज, cos y ये वाला log cos y। ठीक है, और डी एक्स बटा डी एक्स का इंटू 1 हो जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए अब हो गया, तो अब मैं डी वाई बटा डी एक्स का कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन क्या लूँगा देखिए, तो डी वाई बटा डी एक्स में देखिए इस log cos x है। ठीक है, अब देखिए गाइज अब इस तरफ देखिए डी वाई बटा डी एक्स, तो ये तो इसी में है। ठीक है, इंटू में तो साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो माइनस 10 है, 10 होगा। ठीक है गाइज, और देखिए तो माइनस में तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा तो x इंटू 10y हो जाएगा गाइज, होगा प्लस में आ जाएगा। आप देखिए गाइज तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए गाइज क्या करेंगे, तो इसका ये पूरा ले लिया हूँ और इसका काम कर चुका हूँ, बच गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये इस तरफ प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो माइनस वाई इंटू, तो ये देखिए माइनस में आएगा तो ई ऑलरेडी माइनस में है तो इधर ई प्लस में आ जाएगा गाइज, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y और साइन एक्स बटा कॉस एक्स तो 10x होता है गाइज। ठीक है, 10x। अब देखिए ई प्लस में है गाइज, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा log cos y। ठीक है, तो गाइज देखिए cos y हो जाएगा, तो अब ये हमारा यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा गाइज। ठीक है, आप देखिए डी वाई बटा डी एक्स क्या निकल कर आएगा, y प्लस वाई इंटू 10x माइनस log cos y। ठीक है गाइज, अब बाई में आ जाएगा इधर वाला log cos x 10y। सो गाइज मैं यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल के आन दिया हूँ। तो गाइज चलिए मैं अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए मैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो गाइज देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में इसमें लॉग नहीं लगेगा,
क्योंकि गाइज फंक्शन के पावर ई फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन के पावर फंक्शन ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, और ई घन चक्कर फंक्शन है, तो घन चक्कर में तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है गाइज, प्लस क्योंकि गुना वाला फॉर्म में है y इंटू डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब इक्वल्स टू d इंटू ई के पावर x माइनस वाई बटे में हो जाएगा ई के पावर जो रहता है वह नीचे में चला आएगा x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई बटे में डी एक्स, ठीक है गाइज। तो देखिए x इंटू डी वाई बटे ई डी एक्स रहेगा गाइज, ठीक है, प्लस अब y इंटू और डी एक्स बटा डी एक्स का 1 होता है, और ई के पावर जो रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन गाइज वही रहता है, और इंटू डी एक्स बटे डी एक्स का 1 और माइनस ही हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ पर ये क्या निकल कर आएगा, ये एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स हमारा है प्लस वाई है। अब देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई है, ठीक है गाइज, ई के पावर एक्स माइनस है ई के पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है गाइज। तो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, अब हम क्या करेंगे डी वाई बटे डी एक्स को गाइज कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये एक्स है इधर माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स के पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है गाइज। अब ये देखिए ये जो है एक्स माइनस वाई और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स अगर निकाल लेते हैं गाइज तो क्या होगा ई के पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई। सो गाइज हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल दिया हूँ। तो गाइज आप चलिए मैं नेक्स्ट नंबर को, तो गाइज देखिए हमारा जो एनसीईआरटी बुक का मैं 50 नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो गाइज देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। तो गाइज चलिए ये गाइज देखिए 60 नंबर 70 नंबर और गाइज बच गया हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। तो गाइज मैं इस तीनों क्वेश्चन को इससे अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो गाइज आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गाइज इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए।